क्या अमीरी किस्मत से मिलती है या सोच से? क्या आपको भी लगता है कि अच्छी नौकरी ही सफलता की कुंजी है? तो जरा रुकिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा अमीर और गरीब सोच में क्या फर्क है, पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाए और क्यों स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। ये दो सोचों, अमीर पिता जो धन बनाने की कला सिखाते हैं और गरीब पिता जो केवल सुरक्षित नौकरी पर भरोसा करते हैं, के माध्यम से वित्तीय जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दो पिता की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तुलना की है। एक, गरीब पिता, उनके जैविक पिता। दो, अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने उन्हें धन और निवेश के बारे में सिखाया। इन दो व्यक्तियों की सोच और वित्तीय दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था, जिसने कियोसाकी को धन के बारे में अलग तरह से सोचने की प्रेरणा दी। गरीब पिता, पुअर डैड। गरीब पिता उच्च शिक्षित और सरकारी नौकरी में थे। उनका मानना था कि पढ़ाई, डिग्री और स्थिर नौकरी से ही सफलता मिलती है। कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने कभी निवेश या धन को बढ़ाने की बात नहीं की। जोखिम लेने से डरते थे। अच्छा वेतन होने के बावजूद वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उनकी सारी कमाई खर्चों और कर्जों में चली जाती थी। वे पैसे के लिए काम करते थे। अमीर पिता, रिच डैड। अमीर पिता औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके पास व्यावसायिक और वित्तीय समझ थी। पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि तुम्हें पैसे के लिए। पैसे को निवेश करने और संपत्ति बनाने पर जोर देते थे। जोखिम लेने और असफलता से सीखने में विश्वास करते थे। साधारण व्यवसायों और निवेशों से उन्होंने धन बनाया। उनकी संपत्तियां उनकी आय का मुख्य स्रोत थी। वे पैसे की ताकत को समझते थे और उसका उपयोग अपनी स्वतंत्रता के लिए करते थे। इन दो व्यक्तियों की सोच ने रॉबर्ट कियोसाकी को धन और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सिखाया। गरीब पिता ने पारंपरिक सोच का उदाहरण दिया, जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। अमीर पिता ने उन्हें निवेश, संपत्तियां और वित्तीय स्वतंत्रता की ताकत दिखाई। सीख। अमीर बनने के लिए केवल कड़ी मेहनत और बचत काफी नहीं है। वित्तीय शिक्षा और संपत्ति निर्माण का ज्ञान आपको रेट रेस से बाहर निकाल सकता है। सही सोच और दृष्टिकोण अपनाने से कोई भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। पैसे की दौड़, रैट रेस। रेट रेस एक ऐसा चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। ये वित्तीय तनाव और असंतोष का प्रतीक है, जिसमें लोग पैसे कमाने और खर्च करने की एक अंतहीन दौड़ में लगे रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में इस चक्र को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। रेट रेस क्या है? रेट रेस वो स्थिति है जिसमें 1. लोग एक स्थिर नौकरी से वेतन पाते हैं। 2. वे अपनी आय को खर्चों, कर्ज और अपनी जीवन शैली बनाए रखने में खर्च कर देते हैं। 3. हर महीने आय और खर्च का संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। इस चक्र में लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। उनके पास वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होता। उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं रहती और वे आर्थिक तनाव में रहते हैं। रेट रेस का कारण। 1. वित्तीय अशिक्षा। लोग ये नहीं समझते कि पैसे को कैसे प्रबंधित और बढ़ाया जाए। निवेश और संपत्तियों का महत्व नहीं समझा जाता। 2. परंपरागत सोच। अच्छी नौकरी पाओ, पैसे कमाओ और बचाओ। ये सोच उन्हें केवल स्थिर आय पर निर्भर बनाती है। 3. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग अपनी जीवन शैली में सुधार करना चाहते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगे शौक, ये सभी खर्च बढ़ाते हैं। 4.
कर्ज, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन जैसे कर्ज लोगों को अधिक खर्च करने पर मजबूर करते हैं। रेट रेस का प्रभाव। 1. आर्थिक असुरक्षा। लोग स्थिर आय के बिना खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। किसी भी वित्तीय संकट के लिए उनके पास बचत या संपत्ति नहीं होती। 2. तनाव और थकावट। आर्थिक दबाव के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिता देते हैं, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता नहीं पाते। 3. सपनों का त्याग। लोग अपने असली सपनों और जुनून को पूरा नहीं कर पाते। वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर होकर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रेट रेस से बाहर निकलने का तरीका। 1. वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। पैसे के बारे में जानें, निवेश, संपत्तियां और कर्ज का सही उपयोग। समझे कि आपकी आय को संपत्तियों में कैसे बदला जाए। 2. संपत्तियां अर्जित करें। एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक और व्यवसाय। संपत्तियां आपकी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का स्रोत बन सकती है। 3. पैसे के लिए काम करना बंद करें। पैसा आपके लिए काम करे। व्यवसाय और निवेश के माध्यम से आय उत्पन्न करें। 4. जोखिम उठाने से न डरें। गलतियां करें और उनसे सीखें। निवेश और नए अवसरों की तलाश करें। 5. लाइफस्टाइल पर नियंत्रण रखें। अपनी आय के बढ़ने पर अपनी जीवन शैली को नियंत्रित रखें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें और निवेश पर ध्यान दें। निष्कर्ष। रेट रेस से बाहर निकलना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। वित्तीय शिक्षा, निवेश और संपत्ति निर्माण पर ध्यान देकर इसे हासिल किया जा सकता है। अपनी मानसिकता बदलें और समझें कि धन सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने से आता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में वित्तीय शिक्षा को अमीरी और वित्तीय स्वतंत्रता का आधार बताया गया है। ये शिक्षा न केवल पैसे कमाने बल्कि उसे संभालने, बढ़ाने और बुद्धिमानी से उपयोग करने का तरीका सिखाती है। वित्तीय शिक्षा क्या है? वित्तीय शिक्षा का मतलब है: 1. पैसे का ज्ञान, पैसे को समझना और इसे प्रबंधित करना। 2. निवेश, आय को संपत्तियों में बदलना। 3. खर्च और बचत का संतुलन, आय, खर्च, बचत और कर्ज को प्रबंधित करना। 4. जोखिम प्रबंधन, वित्तीय जोखिमों को समझना और उनसे निपटना। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? 1. धन अर्जित करना और बचाना। वित्तीय शिक्षा सिखाती है कि केवल पैसे कमाना काफी नहीं है। बचत और निवेश के माध्यम से पैसे को बढ़ाना जरूरी है। 2. संपत्तियां और दायित्व पहचानना। एसेट्स, संपत्तियां वे चीजें जो आपकी आय बढ़ाती है। लायबिलिटीज, दायित्व वे चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। वित्तीय शिक्षा ये सिखाती है कि संपत्तियां कैसे अर्जित करें और दायित्वों से बचें। 3. कर्ज का प्रबंधन, कर्ज को सही तरीके से उपयोग करना सीखें। अच्छा कर्ज, जैसे व्यवसाय के लिए निवेश, और खराब कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड खर्च, के बीच अंतर समझें। 4. रेट रेस से बाहर निकलना। जो लोग वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं होते, वे अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने और खर्च करने में बिता देते हैं। वित्तीय शिक्षा आपको ये सिखाती है कि निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए। 5. वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय शिक्षा से आप अपने खर्चों और जीवन शैली को नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। 6. जोखिम प्रबंधन और निवेश। समझदारी से निवेश करने और जोखिम को कम करने की रणनीति बनाना। ये सिखाती है कि पैसा कहां और कब निवेश करना फायदेमंद होगा। वित्तीय शिक्षा की कमी के परिणाम। 1. कर्ज का बोझ, बिना समझदारी के उधार लेना और चुकाने में कठिनाई। 2. अवसरों का नुकसान, निवेश और संपत्ति अर्जित करने के अवसरों को गंवाना। 3. रेट रेस में फंसे रहना, नौकरी पर निर्भर रहना और वित्तीय तनाव में जीना।
4. सपनों का त्याग। आर्थिक असुरक्षा के कारण अपने सपनों को पूरा न कर पाना। कैसे वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें? 1. पुस्तकें और संसाधन पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड और अन्य वित्तीय शिक्षा से जुड़ी पुस्तकें। 2. ऑनलाइन कोर्स। व्यक्तिगत वित्त, निवेश और स्टॉक मार्केट पर उपलब्ध कोर्स। 3. वित्तीय योजना बनाएं। अपने आय, खर्च और निवेश का योजना बनाएं। 4. माहिरों से सलाह लें। वित्तीय सलाहकार या अनुभवी निवेशकों से मार्गदर्शन लें। 5. निवेश का अभ्यास करें। छोटे छोटे निवेशों से शुरुआत करें और अनुभव से सीखें। रॉबर्ट कियोसाकी का दृष्टिकोण। पारंपरिक शिक्षा से आप नौकरी के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको वित्तीय शिक्षा चाहिए। वित्तीय ज्ञान आपको संपत्तियां बनाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। निष्कर्ष: वित्तीय शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो आपको पैसे के लिए काम करने से पैसे को अपने लिए काम कराने की ओर ले जाती है। इसे अपनाकर आप आर्थिक तनाव से बच सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन भर अमीरी और स्थिरता का आधार बनाती है। एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है? एसेट्स वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा लाती है। एसेट्स आपकी आय बढ़ाती है। ये आपको निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम प्रदान करती है। उदाहरण: रियल एस्टेट यदि किराए पर है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, व्यवसाय जो आपको लाभ देता है। रॉयल्टी, पुस्तक, संगीत, पेटेंट से कमाई। निवेशित संपत्तियां, एसेट्स आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करती है। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये आपकी आय को खर्च करती है। ये आपकी वित्तीय स्वतंत्रता में बाधा बनती है। उदाहरण: होम लोन यदि घर आय का स्रोत नहीं है। कार लोन यदि कार आय नहीं देती। क्रेडिट कार्ड के बिल, कर्ज और ब्याज भुगतान। गैर जरूरी खर्च जैसे लग्जरी वस्त्र, गैजेट्स आदि। लायबिलिटीज आपके पैसे को कम करती है। लोग अक्सर कहां गलती करते हैं? 1. लायबिलिटीज को एसेट समझना। लोग सोचते हैं कि उनका खुद का घर एक एसेट है, लेकिन अगर वो घर आय उत्पन्न नहीं करता तो वो एक लायबिलिटी है। कार जो मासिक खर्च बढ़ाती है उसे एसेट समझना। 2. गैर जरूरी खर्चों में उलझना। अपनी आय का बड़ा हिस्सा लग्जरी चीजों और कर्ज चुकाने में खर्च करना। 3. संपत्ति निर्माण को अनदेखा करना। बचत पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन उन बचत को संपत्तियों में नहीं बदलना। अमीर लोग एसेट्स पर क्यों ध्यान देते हैं? पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग एसेट्स में निवेश करते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करती है। निष्क्रिय आय, संपत्तियां ऐसी आय उत्पन्न करती है जो उनके जीवन के खर्चों को कवर करती है। वित्तीय स्वतंत्रता, एसेट्स उन्हें रेट रेस से बाहर निकालती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। लायबिलिटीज को नियंत्रित कैसे करें? 1. अनावश्यक खर्चों से बचें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित करें। बड़ी खरीदारी करने से पहले सोचें कि ये एसेट है या लायबिलिटी। 2. कर्ज का सही उपयोग करें। केवल अच्छे कर्ज जैसे व्यवसाय या निवेश के लिए का उपयोग करें। गैर जरूरी लोन से बचें। 3. बजट बनाएं। अपनी आय, खर्च और बचत का ट्रैक रखें। अपनी प्राथमिकता एसेट्स में निवेश करना हो। एसेट्स कैसे बनाएं? 1. निवेश। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश साधनों में पैसे लगाएं। 2. व्यवसाय शुरू करें। एक ऐसा व्यवसाय शुरू करें जो नियमित आय उत्पन्न करे। 3. रियल एस्टेट, ऐसी संपत्तियां खरीदे जो किराए या बढ़ते मूल्य के रूप में आय प्रदान करें। 4. निष्क्रिय आय के स्रोत, रॉयल्टी, डिजिटल उत्पाद और ऑनलाइन व्यवसाय जैसे विकल्प अपनाएं। 5. स्किल्स में निवेश करें। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएं जो आपकी आय क्षमता को बढ़ा सके। अमीर बनने का राज है एसेट्स पर ध्यान देना और लायबिलिटीज से बचना। संपत्तियां खरीदे
जो समय के साथ आपकी आय बढ़ाए। अपनी प्राथमिकता आर्थिक स्वतंत्रता और निष्क्रिय आय पर रखें। निष्कर्ष, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना और अपने वित्तीय निर्णय उसी के आधार पर लेना अमीरी की ओर पहला कदम है। एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज से बचें, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें और अपनी संपत्ति निर्माण की यात्रा शुरू करें। ये समझ ही आपको आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। उद्यमशीलता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता आर्थिक विकास का आधार है। ये न केवल व्यक्तिगत सफलता का मार्ग है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लेखकों के अनुसार उद्यमशीलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वित्तीय सशक्तिकरण और इनोवेशन का मुख्य साधन है। उद्यमशीलता क्या है? उद्यमशीलता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को एक व्यवसाय के रूप में विकसित करता है। इसमें न केवल जोखिम उठाने की क्षमता होती है, बल्कि संसाधनों का प्रबंधन और नवाचार, इनोवेशन भी शामिल है। एक उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो समस्याओं का समाधान ढूंढकर उन्हें व्यवसाय के अवसरों में बदलता है। उद्यमशीलता का महत्व क्यों है? 1. आर्थिक विकास। उद्यमशीलता नए व्यवसायों का निर्माण करती है। ये रोजगार के अवसर पैदा करती है और देश की जीडीपी बढ़ाती है। 2. नवाचार, इनोवेशन। उद्यमी नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करते हैं। ये नवाचार जीवन को सरल और अधिक उत्पादक बनाते हैं। 3. रोजगार सृजन। नए स्टार्टअप्स और व्यवसाय रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। छोटे और मझोले उद्यम एसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था में रोजगार का बड़ा स्रोत है। 4. सामाजिक समस्याओं का समाधान। उद्यमी समाज में मौजूद समस्याओं को पहचानते हैं और उनका समाधान निकालते हैं। उदाहरण, हेल्थ केयर, शिक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का हल। 5. व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उद्यमशीलता व्यक्ति को अपनी शर्तों पर काम करने और खुद का बॉस बनने की आजादी देती है। ये उन्हें आर्थिक और समय की स्वतंत्रता प्रदान करती है। 6. धन का सृजन। उद्यमशीलता से व्यक्ति और समाज दोनों के लिए धन का निर्माण होता है। ये वित्तीय असमानता को कम करने में मदद कर सकती है। 7. जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाना। उद्यमी नई चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। ये उनके आत्मविश्वास और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल और गुण। 1. जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमशीलता जोखिम और अनिश्चितताओं से भरी होती है। एक सफल उद्यमी वही होता है जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। 2. नवाचार और रचनात्मकता। एक सफल उद्यमी समस्याओं को नए और अनोखे तरीके से हल करता है। रचनात्मकता व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है। 3. नेतृत्व कौशल। उद्यमी टीम का नेतृत्व करते हैं और उन्हें एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। 4. वित्तीय प्रबंधन। धन का सही प्रबंधन और निवेश करना एक व्यवसाय को सफल बनाता है। 5. संचार कौशल। एक उद्यमी को ग्राहकों, निवेशकों और टीम के सदस्यों के साथ प्रभावी संवाद करना आना चाहिए। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उपाय। 1. शिक्षा और प्रशिक्षण। व्यवसाय और उद्यमशीलता से जुड़ी शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजों में शामिल करना चाहिए। 2. वित्तीय सहायता। स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को बैंक लोन और सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। 3. प्रौद्योगिकी का उपयोग। डिजिटल टूल्स और तकनीकों के उपयोग से व्यवसाय की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। 4. नेटवर्किंग। उद्यमियों को व्यवसायिक नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 5. सरकारी समर्थन। व्यवसाय के लिए अनुकूल नीतियां और योजनाएं लागू करनी चाहिए। अमीर लोग नौकरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे व्यवसाय का निर्माण करते हैं। उद्यमशीलता आपको आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण का रास्ता दिखाती है। अपने खुद के व्यवसाय का निर्माण करना आपकी आय के स्रोत को विस्तारित करता है
और रेट रेस से बाहर निकलने का तरीका है। सोच में बदलाव। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सोच में बदलाव है। सही मानसिकता वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर पहला कदम है। 1. अमीर और गरीब की सोच में अंतर। गरीब और मध्यम वर्ग आय पर निर्भर रहते हैं। अमीर निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम और संपत्तियों में निवेश करते हैं। 2. मैं ये नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे कर सकता हूं। समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। 3. सीखने की मानसिकता अपनाएं। हमेशा नई चीजें सीखें। वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें। 4. नौकरी के लिए काम करने के बजाय व्यवसाय बनाएं। नौकरी आपकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन व्यवसाय आपको धनवान बनाता है। 5. जोखिम उठाने की क्षमता। जोखिम से डरे नहीं, बल्कि इसे समझदारी से लें। निवेश के बारे में जानें और अवसरों को पहचानें। निष्कर्ष। सोच में बदलाव ही अमीरी और गरीबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अपने वित्तीय भविष्य को बदलने के लिए सकारात्मक, रचनात्मक और उद्यमशील सोच अपनाएं। एक्शन की शक्ति, पावर ऑफ एक्शन। केवल विचार या ज्ञान से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए एक्शन लेना अनिवार्य है। 1. ज्ञान का उपयोग करें। वित्तीय ज्ञान का मूल्य तभी है जब आप उसे लागू करें। सीखने और योजना बनाने के बाद कार्रवाई करना आवश्यक है। 2. डर और संकोच को दूर करें। डर और असफलता का डर अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। छोटे कदमों के साथ शुरुआत करें और लगातार प्रयास करें। 3. प्राथमिकता दें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर काम करना शुरू करें। अपनी ऊर्जा और समय को उत्पादक कार्यों में लगाएं। 4. जोखिम लेने से न डरें। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे जोखिम लेकर शुरू होता है। स्मार्ट निवेश और समझदारी से लिए गए निर्णय आपको आगे बढ़ाते हैं। 5. धैर्य और निरंतरता। सफलता रातों रात नहीं मिलती। नियमित और धैर्यपूर्ण कार्रवाई आवश्यक है। निष्कर्ष। सपने, विचार और ज्ञान तभी फलीभूत होते हैं जब आप उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए कार्रवाई करते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें और अपनी सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते रहें। 1. पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। इसे प्राथमिकता बनाएं, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। 2. नौकरी सीखने के लिए करें। नौकरी को केवल पैसे कमाने का जरिया न माने। नई स्किल्स और अनुभव हासिल करने पर ध्यान दें। 3. संपत्ति अर्जित करें। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एसेट्स में निवेश करें। ऐसी संपत्तियां खरीदें जो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम उत्पन्न करें। 4. जोखिम उठाने से न डरें। अमीर बनने के लिए समझदारी से जोखिम उठाना जरूरी है। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।